एंड जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज अबाउट बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के किसी भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले हम लोग बिजनेस सर्विसेज के मीनिंग को पहले समझते हैं कि दैट बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है। तो आप लोग इस बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड मेरे कुछ वीडियोस होंगे, जिस वीडियोस को आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर समझने में आपकी काफी हेल्प होगी, जिसमें वो सारी सर्विसेज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जो बिजनेसेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है और जिनकी मदद से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ तरीके से चलाया जा सकता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है। Now student, बिजनेस इस वर्ड का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी को प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बिजनेसमैन एग्जैक्टली क्या करता है, तो बिजनेसमैन हैज टू डील विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पर बिजनेसमैन को बिजनेसेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से खुद को कोरिलेट करना होता है, या तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। अब इस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेसेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसी सर्विसेज है, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यह हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट जो सर्विसेज की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सर्विसेज के बिना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ तरीके से चला पाना या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन सी सर्विसेज है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ तरीके से चलाने में बिजनेस की हेल्प करती है। तो आओ उन सेवाओं के बारे में हम शॉर्ट में कुछ डिस्कशन करें। इसके बाद में हर एक सर्विसेज को लेकर के हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बिजनेस को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज में सबसे पहली और सबसे बेसिक सर्विसेज है, शायद इस सर्विस के बिना बिजनेस आपका शुरू भी नहीं हो पाएगा, वो सर्विस है बैंकिंग। सो बैंकिंग जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के मनी को मैनेज करने का काम करती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट असिस्टेंस बैंक प्रोवाइड करती है बिजनेस को, उसे कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। कभी भी बिजनेस को जब भी फाइनेंस की कमी होती है या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी इस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का जो काम है वो बैंकिंग सर्विसेज के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सर्विसेज को हम कहेंगे इंश्योरेंस। ना इंश्योरेंस ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंश्योरेबल रिस्क है, जैसे कि बिजनेसेस को डर होता है कि देयर में बी अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, और ऐसे कई प्रकार की अनसर्टेनिटी जो है वो बिजनेस के साथ जुड़ी होती है। तो ऐसी अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सर्विसेज बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि सारे जो इंश्योरेबल रिस्क होंगे वो सारे इंश्योरेबल रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर देयर, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन मानी जाती है। या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बिना हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है तो बिजनेसेस के किसी भी टाइप के रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और लेबर को भी हम लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा वेयर हाउस सर्विसेज आर देयर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड के आने तक उसको वेयर हाउस में प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट से स्टोर करके रखती है, और जैसे ही मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड आती है तो वेयर हाउस से माल को मार्केट में टाइमली अवेलेबल करवाया जाता है। तो वेयर हाउस की सर्विसेज भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कई डिफरेंट सर्विसेज है जिसके सपोर्ट से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज को स्मूथ तरीके से चलाया जा सकता है। तो इन्हीं सब टाइप की सर्विसेज के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। बट इनमें से किसी भी सर्विसेज का डिटेल में डिस्कशन करने के पहले हम लोग सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, एंड दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड एज अ
मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ सर्विसेज। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ सर्विसेज। ओके, तो आओ हम लोग पहले समझते हैं कि दैट सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है और सर्विस की विशेषताएं क्या होती है। इसके बाद हम हर एक सर्विसेज का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पूरे डिटेल में समझेंगे। तो मीनिंग ऑफ सर्विसेज में पहले हम लोग आते हैं, सर्विसेज के मीनिंग को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल नेचर की होती है। इंटेंजिबल नेचर की मतलब ये हुआ कि दैट सर्विसेज को ना तो कोई देख सकता है, सर्विसेज को ना ही कोई टच कर सकता है। जैसे कि गुड्स को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम लोग देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, इसलिए सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज को न तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, न तो उसे स्टॉक किया जा सकता है और न ही कि उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे गुड्स के साथ हम लोग जो जो चीजें कर सकते हैं, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है, गुड्स को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफर भी कर सकते हैं, गुड्स को हम लोग स्टॉक करके भी रख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हम गुड्स के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम सर्विसेज के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग समय पर पॉसिबल है। गुड्स का प्रोडक्शन करके हम रख सकते हैं और उसको डिफरेंट टाइम पे हम उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज का जो प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट शुड बी एट द सेम टाइम ओनली। तो सेमाई जो होती है उनका उत्पादन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों एक ही समय पर पॉसिबल है, दो अलग समय पर हम इन चीजों को परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, बहुत से टाइम में सर्विसेज को कभी कभी आइडेंटिफाई करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और खास करके सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल तब हो जाता है जब वो सर्विसेज किसी गुड्स के साथ में अटैच होती हैं। तो सर्विसेज गुड्स के साथ में अटैच हो भी सकती है या अटैच नहीं भी हो सकती है। एक एग्जांपल के जरिए मैं इस बात को क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम समझो किसी रेस्टोरेंट में अगर समझो खाना खाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट में हमें खाने के साथ में बहुत से टाइप की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। शायद उन सर्विसेज को हम लोग कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते या उन सर्विसेज को हम कभी एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हम लोग होटल में एंट्री करते हैं तो हमारी पार्किंग के इंपॉर्टेंस को यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद हमारे लिए एक वेल टेबल, क्लियर टेबल, क्लीन टेबल अरेंज किया जाता है। फिर हमारे पास एक पर्सन आकर के हमें वेलकम करता है, हमारे खाने के ऑर्डर को लेता है। इसके बाद वो खाने का ऑर्डर किसी कुक के पास जाता है, फिर कुक हमारे लिए खाना बनाता है। रीडिंग द पॉइंट और नॉट? तो कुक हमारे लिए खाना बना रहा है, वेटर उस खाने को हमें परोसेगा। तो ऐसी कई प्रकार की सर्विसेज जो है वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती है होटल्स मैन के द्वारा। तो हम लोग सिर्फ फूड पर कॉन्सेंट्रेट ना कर अगर इन सेवाओं को भी बारे में सोचे तो हम इन सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर्विसेज को थोड़ा पहचानना किसी के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्योरली सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग। बैंक में आपको कोई गुड्स नहीं मिलता, बैंक में सिर्फ आपको सर्विस मिलती है, आपको फाइनेंशियल सेवा मिलती है, जहां पर आपके पैसे को बैंक एक्सेप्ट करती है और आपकी जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको विड्रॉ की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कई प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक आपको प्रोवाइड करती है। तो वहां पर सर्विसेज को पहचानना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर समझने की बात है कि दैट सर्विसेज जब भी गुड्स के साथ में अटैच होती है तो वहां पर उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो सिर्फ सर्विसेज के रूप में लोगों को मिलती है तो इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय एनीवन। ओके, सो ये सब कुछ बातें जो मैंने आपको समझाई, ये सर्विसेज के मीनिंग में हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है। सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पर जो सर्विस की डेफिनेशन है वो दी गई है फिलिप कोटलर के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, इस डेफिनेशन को जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद में इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज है कि दैट सर्विसेज इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। सर्विसेज इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज ऑफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। आराम से समझिएगा, दैट इज ऑफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर एंड दैट इज essentially intangible
essentially intangible and does not results in ownership of anything, जिसमें ओनरशिप का कोई रिलेशन नहीं है, एंड इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड विद द फिजिकल प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्शन, सर्विसेज का प्रोडक्शन किसी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ टाई हो भी सकता है या टाई नहीं भी हो सकता है। ये डेफिनेशन फिलिप कोटलर ने यहां पर दिया है। चलिए डेफिनेशन को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। तो डेफिनेशन कहता है कि दैट सर्विसेज जो है वो एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म कौन करता है बच्चे लोग? तो एक्टिविटी सर्विसेज इज परफॉर्म्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, और किसके लिए परफॉर्म कर रहा है? तो सर्विस रिसीवर के लिए। तो यहां पर दो पार्टियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर। कम ऑन, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर। ओके, तो ये ऑफर जो सर्विस का है, आगे लिखा है कि ऑफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। तो यहां पर सर्विस प्रोवाइडर ही ये सर्विसेज को अनदर पार्टी मतलब सर्विस रिसीवर को क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। और सर्विसेज को ऑफर करते समय यहां पर किसी प्रकार का कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर का या ओनरशिप से रिलेटेड कोई बात यहां पर नहीं हो रही है। यहां पर सिर्फ सर्विस देने की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स के केस में क्या होता है कि जब आप गुड्स किसी को सेल करते हो, तो गुड्स को जब आप किसी को सेल करोगे तो गुड्स के साथ साथ उस गुड्स की ओनरशिप भी आप ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन सर्विसेज के केस में ओनरशिप बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है। इस बात को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखिएगा कि दैट सर्विसेज में सिर्फ सर्विस रेंडर की जाती है, सर्विसेज सिर्फ दी जाती है, सर्विसेज की ओनरशिप आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर अपने पेशेंट को कोई मेडिसिन सर्विसेज दे रहा है, कोई मेडिकल सर्विसेज दे रहा है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर सिर्फ मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अपनी पूरी डॉक्टरशिप आप किसी को सेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए सर्विसेज में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। और इसमें लास्ट लाइन लिखा गया है कि दैट सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो किसी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हो भी सकता है या जुड़ा नहीं भी हो सकता है, अटैच हो भी सकता है या अटैच नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, वहां पर गुड्स के साथ में सर्विसेज अटैच थी, और जब मैंने आपको बैंकिंग का एग्जांपल दिया तो वहां पर सिर्फ सर्विसेज थी, वहां पर किसी प्रकार का कोई गुड्स अटैचमेंट सर्विसेज के साथ बिल्कुल भी नहीं था। ओके, तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा जो पूरी तरह से सर्विसेज के मीनिंग से मैच करती है। अब हम देखेंगे सर्विसेज की कुछ विशेषताएं, जिन विशेषताओं से आपको सर्विसेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो छोटी छोटी विशेषताएं हैं, जस्ट हैव अ लुक ओवर इट। तो पहली विशेषता जो सर्विसेज की है वो है इंटेंजिबिलिटी। तो सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल नेचर की होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि दैट सर्विसेज आर नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। सर्विसेज कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज कोई गुड्स नहीं है। सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता। अब जब सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, तो उसको सेल करते समय हम कस्टमर को उसको डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं करके दिखा सकते। जैसे गुड्स है, गुड्स को सेल करने के पहले आपको कैसे गुड्स काम करता है या गुड्स किस क्वालिटी का है उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो, लेकिन सर्विसेज को हम कभी डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रिसीवर को टाइमली सर्विस प्रोवाइड करके उसके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि सर्विस रिसीवर सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस से खुश होना चाहिए। ओके, तो सर्विसेज कैसी बचे लोग? इंटेंजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, अनलाइक अ गुड। ओके, सेकेंड फीचर ऑफ सर्विसेज इज इनसेपरेटेबिलिटी। नाउ इनसेपरेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि दैट सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर, इन दोनों को हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करते समय सर्विस प्रोवाइडर का या सर्विस की डिलीवरी करते समय सर्विस प्रोवाइडर का वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। क्योंकि जब तक सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तब तक सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पाएगी। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विसेज बोथ हैव टू बी जॉइंट टुगेदर, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, थर्ड फीचर है इनकंसिस्टेंसी। नाउ इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो सर्विसेज होती है वो क्या कंसिस्टेंट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल, गुड्स जो है आप यहां से परचेस करो उसी क्वालिटी का है, वही गुड्स आप किसी दूसरे शॉप से परचेस करो, अगेन क्वालिटी विल बी द सेम। लेकिन सर्विसेज के केसेस में कभी कभी क्वालिटी को लेकर के इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी होटल में कभी खाना खाया होगा, तो शायद उस होटल में आपने जब फर्स्ट टाइम खाना खाया तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यू विल फील वेरी हैप्पी और आपको उसका टेस्ट बहुत पसंद आया होगा।
हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आप फिर उसी रास्ते से गुजर रहे हो और आपने उस होटल को फिर से वहां पर जाकर के खाना खाने का विचार किया, तो हो सकता है कि सेकेंड टाइम आपको उसका खाना इतना पसंद न भी आया हो। तो सर्विस प्रोवाइडर सेम होने के बावजूद भी दो अलग अलग समय पर दो अलग अलग सर्विसेज का एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर को दिया जा सकता है। इसलिए सर्विसेज जो होती है वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होती है, वो हमेशा सेम क्वालिटी की नहीं होती है। इट मे बी डिफर फॉर टू अनदर पर्सन, दो पर्सन के लिए सर्विसेज का दो अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। इसलिए सर्विसेज को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट सर्विसेज, इसलिए इसकी विशेषता है इनकंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी मतलब जब सेम टाइप की सर्विसेज आपको हमेशा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो गुड्स के केस में पॉसिबल है, सर्विस के केस में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये आपका सेकंड फीचर है इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है आपका पेरिशेबिलिटी। अब पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है कि जो चीज ज्यादा देर तक टिका कर रखी जा नहीं सकती, मतलब जिस चीज का प्रोडक्शन कर दो और उसको ज्यादा देर तक आप टिका के ना रख सको। तो इस मैटर में अगर देखा जाए तो सर्विसेज जो है उसकी जो पेरिशेबिलिटी सबसे हाई होती है। सबसे हाई होती है मतलब कि सर्विसेज को हम कभी भी प्रोड्यूस करके स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज जो होती है उसका प्रोडक्शन और उसका जो कंजम्पशन है ये दोनों एक ही समय पर होता है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस द सर्विसेज फ्रॉम समवेयर एल्स, हम कहीं पर जाकर के सर्विसेज को प्रोड्यूस कर दे फिर सर्विस रिसीवर कहीं पर सर्विसेज को रिसीव कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कि दोनों को यहाँ पर एक ही समय पर दोनों को अपनी अपनी एक्टिविटी प्ले करनी पड़ती है। सर्विस प्रोवाइडर जैसे ही सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, सर्विस रिसीवर को तुरंत उसे कंज्यूम करना होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कंजम्पशन का जो काम है वो यहाँ पर तुरंत होता है, इसलिए यहाँ पर सर्विसेज में पेरिशेबिलिटी सबसे हाई होती है। नेक्स्ट फीचर है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब सर्विसेज की जो ओनरशिप है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन कभी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया है कि सर्विसेज में आप अपनी एक्टिविटी किसी के लिए परफॉर्म कर सकते हो, आप किसी को सर्विस दे सकते हो, लेकिन आप अपने सर्विस की ओनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर्विसेज को कहा जाता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी होटल में रूम बुक करते हो तो उस होटल का रूम आपने बुक किया है, उस होटल के रूम को आप यूज कर सकते हो, लेकिन उस होटल के रूम की जो ओनरशिप है वो होटल ओनर के पास ही रहेगी। भले आप उसको 2 दिन यूज करो, 10 दिन यूज करो या 1 महीने यूज करो, लेकिन उसकी जो ओनरशिप होती है उस रूम की वो हमेशा होटल के ओनर के पास ही रहेगी। इसलिए सर्विसेज को हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम कभी ओन नहीं कर सकते। सर्विसेज आपकी ओनरशिप आप किसी को ट्रांसफर कभी नहीं कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कंज्यूमर पार्टिसिपेशंस। तो सर्विसेज को रेंडर करते समय, सर्विसेज को प्रोवाइड करते समय जितना इंपॉर्टेंस प्रोवाइडर का वहां पर होना जरूरी है, उससे जज्यादा कई इंपॉर्टेंट सर्विस रिसीवर का वहां पर होना जरूरी है। क्योंकि जिसको सर्विस चाहिए वो पर्सन अपनी जगह पर किसी और को नहीं भेज सकता, उसे खुद को वहां पर उपस्थित रहना कंपलसरी है। क्योंकि जब तक वो पर्सन वहां पर उपस्थित नहीं होगा तब तक वो सर्विसेज का बेनिफिट उसको मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई आपको करनी है, 12th स्टैंडर्ड आपको पास होना है, तो आपको खुद को स्कूल जाना होगा, आपको खुद को कोचिंग जानी होगी, आपको खुद को लर्निंग करना होगा। आप किसी अपनी जगह पर किसी और को भेज करके वो सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सर्विसेज के मामले में कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। गुड्स के मामले में आप अगर चाहो तो आपको कोई वस्तु अगर चाहिए तो आप अपनी जगह पर किसी और को भेज दो तो भी वस्तु आपको मिल जाएगी, लेकिन सर्विसेज के केस में अगर वो सर्विस आपको चाहिए तो आपका वहां पर उपस्थित रहना सबसे जरूरी है। इसलिए कस्टमर पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन सर्विसेज। ओके, तो ये सारे फीचर्स ऑफ सर्विसेज है जिससे आपको सर्विसेज एग्जैक्टली क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो क्या क्या फीचर्स हमने देखा? पहला हमने देखा इंटेंजिबिलिटी, सेकंड हमने देखा इनसेपरेटेबिलिटी, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विसेज को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों को एकत्र रहना, दोनों को एक साथ रहना जरूरी है, तो ही सर्विसेज की वैल्यू यहां पर होती है। बाद में आपने देखा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी में मैंने आपको समझाया कि जो सर्विसेज होती है वो सर्विसेज दो अलग समय पर, एक ही सर्विस प्रोवाइडर होने के बावजूद भी दो अलग समय पर दो अलग टाइप की सर्विसेज उस प्रोवाइडर के द्वारा दी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको होटल का एग्जांपल दिया था यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने आपको समझाया था अबाउट दी पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी में समझाया कि सर्विसेज का जो प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन है दोनों एक ही समय पर होता है, इसको दो अलग अलग समय पर करना पॉसिबल नहीं होता है। गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करके स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को प्रोड्यूस करके स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए सर्विसेज में पेरिशेबिलिटी होती है।
फिर हमने देखा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी कि दैट सर्विसेज की ओनरशिप जो है वो कभी भी वन पर्सन से अनदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ओनली प्रोवाइडर कैन रेंडर द सर्विसेज बट प्रोवाइडर कैन नॉट सेल हिज ओनरशिप ऑफ सर्विसेज टू द रिसीवर एंड रिसीवर कैन नॉट take the ownership of services. Okay, and the last point we have seen that customer participation is most important. जब भी सर्विसेज देना होता है तो उस समय कस्टमर का पार्टिसिपेशन उस समय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों भी एक जगह पर होना कंपलसरी है, तो उसके बिना प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और सर्विस रिसीवर सर्विसेज को रिसीव नहीं कर पाएगा, इसलिए कस्टमर पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फीचर्स ऑफ सर्विसेज है जिसको प्रॉपर तरीके से आप एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए, इसका आप खुद का नोट्स बना सकते हो। ओके एवरीवन, सो टेक केयर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी नेक्स्ट सर्विसेज जो होगी उसको डिस्कस करेंगे। सो बाय एवरीवन, जय हिंद।